सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष करे। ये नया दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। और ये हर दिन परमेश्वर का वचन सुनने का सौभाग्य हमको हर दिन मिल रहा है, इसके लिए भी प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। आज भी हम परमेश्वर के एक वचन को सीखेंगे, उससे मनन करेंगे। भजन संहिता उसका 92 और उसका 12 वचन से हम पढ़ेंगे। पिछले दिनों परमेश्वर मेरे मन में ये वचन से कुछ सिखा रहे थे, तो वहाँ लिखा, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे और लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। तो धर्मी लोग कौन होते हैं? जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु के लहू से धुल चुके हैं, वो सब लोग धर्मी हैं। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं और यीशु के लहू से आपके भी पाप धुल चुके हैं, तो आप सबके लिए वचन है, हमारे लिए लिखा हुआ ये वचन है, वो लोग फूलेंगे फलेंगे। हालेलुया। तो आप सब लोग याद रखना, आपने यीशु पर विश्वास रखा है तो हमेशा आपका भविष्य यही है, फूलना फलना। हमेशा अपने आर्थिक जीवन में, आत्मिक जीवन में और आपकी सेवकाई में, हर क्षेत्र में हमारे लिए परमेश्वर की इच्छा है। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, उस समय भी परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आज परमेश्वर भी हमसे फिर से इस वचन से बोलना चाहते हैं, तुम फूलोगे और फलोगे। और आगे लिखा, लबालोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। हालेलुया। दूसरी एक बात यही है, वहाँ एक जो सेंटेंस लिखा है, कंटिन्यू टेंस है। एक जगह जाकर परमेश्वर यीशु पर विश्वास करके उसके वचन के आधार पर जीवन बिताने वाला एक व्यक्ति एक जगह बढ़कर रुकता नहीं है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। उसके दूसरे शब्दों में बोलूं तो उस व्यक्ति की जीवन में कोई लिमिटेशन नहीं है कि परमेश्वर उसको यहाँ तक बढ़ाकर रोक देगा या यहाँ तक आशीष करके रोक देगा। उसके लिए मैं बोलूं तो एक कोई सीमा नहीं है, उसको परमेश्वर कितना बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप यीशु पर विश्वास करते हैं, उनके वचन पर विश्वास करते हैं, उसके साथ जीवन बिताते हैं, तो अपना भविष्य आप देख लेना। इस वचन के आधार पर आप हमेशा बढ़ते रहेंगे, कोई लिमिटेशन नहीं है हमें परमेश्वर कहाँ तक लेके जाएगा। और आगे 13 वचन के अंदर लिखा हुआ है, वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगन में फूलेंगे फलेंगे। दूसरी एक बात है, रोपे जाकर, इसका मतलब एक पेड़ को, एक पौधे को कोई रोपता है एक जगह में, बिल्कुल वैसे ही हमें भी परमेश्वर ने एक जगह रोपा है। वह परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर की कलीसिया है। यहाँ हम अपने आप नहीं बोए गए, यहाँ परमेश्वर ने हमें रोपा है और बोया है। बहुत सारे लोग कलीसिया की वैल्यू नहीं समझते, सोचते हैं कि हम घर में ही प्रार्थना कर लेंगे, हम घर में ही बाइबल पढ़ लेंगे और हम प्रभु में बढ़ने लग जाएंगे या हम आशीषित हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। कलीसिया परमेश्वर ने बनाया है, ये परमेश्वर का प्लान है। इसलिए यीशु ने बोला, मैं अपनी कलीसिया बना दूंगा, अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। इसका मतलब कलीसिया का निर्माण करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर कहते हैं, आपको परमेश्वर ने यहोवा के भवन में रोपा है। और आगे लिखा है, उसके हम परमेश्वर के आंगनों में फूलेंगे फलेंगे। तो दूसरी एक बात परमेश्वर ने मुझे सिखाया, एक व्यक्ति के फूलने फलने की जगह, एक व्यक्ति के बढ़ने की जगह, एक पौधे को एक इन्वायरमेंट चाहिए बढ़ने के लिए। जैसे कि धूप चाहिए, हवा चाहिए और उसको खाद पानी चाहिए। एक ऐसा इन्वायरमेंट उसे जितना अच्छा मिलेगा उतना पौधा जल्दी से बढ़ने लग जाता है। हम भी घरों में बहुत बार पौधा लगाते हैं, लेकिन उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देते, उसको समय पर खाद पानी नहीं देते, फिर वो सूख जाता है। ऐसे ही एक इन्वायरमेंट, एक व्यक्ति के बढ़ने का जो एक जगह है, वो इन्वायरमेंट, उसको वातावरण सिर्फ कलीसिया में मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता। वो जगह परमेश्वर के आंगन, परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर का भवन है। इसलिए आप सबसे मैं बोलना चाहता हूँ, यदि आप में से कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में फूलना फलना चाहते हैं या बढ़ोतरी चाहते हैं, आशीषित होना चाहते हैं, आपके लिए भी एक जगह परमेश्वर ने रखी है, परमेश्वर के आंगन यानी कलीसिया, उसका भवन। आप उसमें निरंतर आना चाहिए, हर संडे आना चाहिए, बीच में मौका मिले तो हर मीटिंग्स में आना चाहिए और परमेश्वर के अभिषिक्तों के साथ बने रहना चाहिए, आराधना में आना चाहिए। ऐसे लोगों को वो वातावरण मिलता है जब वो बढ़ने लग जाते हैं, और हमें भी परमेश्वर ने ऐसे ही बढ़ाया है। और आगे लिखा है, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। तो ये एक कंटिन्यू टेंस है,
फलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं एक जगह में, फलते ही चले जाएंगे और रस भरे और लहराते रहेंगे। बहुत सारे लोगों के जीवन में हमने देखा है, जैसे जैसे वो पुराने होते हैं उनका जोश कम हो जाता है। अब बोलते हैं कि अब आराधना में मन नहीं लग रहा। पहले बड़ी धुन थी सुसमाचार सुनाने की, अब पुराने होते होते बहुत लोग बोलते हैं अब सुनाने का सुसमाचार मन नहीं लगता, अब बाइबल पढ़ने का मन नहीं लगता। शुरू में बहुत बाइबल पढ़ते थे, लेकिन बाइबल कहती है जो लोग परमेश्वर के आंगनों में रहते, उसके भवन में बने रहते, परमेश्वर की आराधना में बने रहते, प्रार्थना में बने रहते, वो लोगों के विषय में लिखा है पुराने होने के बाद भी वो रस भरे जैसे रहते। वही धुन, वही पैशन, वही लगन, वही उनके अंदर परमेश्वर के लिए उत्साह, वही प्रेयर लाइफ, वही बाइबल का रीडिंग करना, सुसमाचार का प्रचार करना। पुराने होने के बाद बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है वो लहराता ही रहेगा। परमेश्वर आपको आशीष करे। हमारे लिए परमेश्वर की योजना यही है, हम फूलें फलें, हम बढ़ते रहें और हम में से हर एक व्यक्ति पुराने होने पर भी ऐसे ही रस भरे रहें, लहराते रहें, उत्साहित रहें, पैशन रखें अपने जीवन में मसीह के लिए। उसके लिए एक ही जगह है, हम परमेश्वर के भवन में बने रहें, उसके आंगनों में रहें। अपने आप को कलीसिया से, परमेश्वर के भवन से, अभिषिक्तों से, अपने पास्टर से, अगुओं से अपने आप को दूर ना होने दें। ऐसा इन्वायरमेंट उसको फिर मिलेगा, वो आशीषित होगा। प्रभु आपको आशीष करे। इस वचन के आधार पर मेरा विश्वास है इतना परमेश्वर हमें बढ़ाएगा, कोई लिमिट नहीं है, इसलिए अपने दिमाग में कोई लिमिट नहीं रखना। परमेश्वर हमें अनलिमिटेड आशीष करने वाला परमेश्वर है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते, सुने गए इस वचन के आधार पर हर एक को आशीष करना, इनका जीवन में, हर एक के जीवन में ये बढ़ोतरी करें, ये फूलें, ये फलें, ये उन्नति करते चले जाएं। परमेश्वर इन्हें आशीष दे। प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।